नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 शुक्रवार के दिन कैसे कामकाज करेगा। और उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज के मार्केट के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया। देखिए अगर आप लोग ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने 2 लाइन ड्रॉ करी थी। ये आपकी रेजिस्टेंस की लाइन थी और ये हमारी सपोर्ट की लाइन थी। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो हमने कहा था अगर ये कोई भी एक कैंडल इसके 15 मिनट की कैंडल 10:30 तक इसके नीचे क्लोज़ होती है तो ये कैंडल का हाई का ऐसा लगाकर हम एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। देखिए निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही कामकाज किया। अगर आप लोग ने देखा तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे ये जो फर्स्ट मिनट की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी यही काफ़ी नीचे नीचे बनी और इसके बाद ये क्लोज़ नीचे हुई, यहाँ आपकी एक पोज़ीशन बनती थी और वहाँ से 100 पॉइंट मार्केट ने आराम से दे दिया। उसके बाद देखेंगे आप बिल्कुल मार्केट एक छोटे से दायरे में रह के क्लोज़ हो गए और हमारे टारगेट आधे घंटे में ही पूरे हो गए। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे प्रॉफ़िट बनाए होंगे और चलिए आइए बात करते हैं अब फ्राइडे के लिए मार्केट कैसी होगी और मार्केट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होगा। देखिए मार्केट का जो सपोर्ट है थोड़ा और नीचे खिसक गया है और वो लगभग आज का जो लो है 265 और रेजिस्टेंस जो आज का सेकंड स्विंग हाई जो बना है, जाते-जाते मार्केट का जो स्विंग हाई 375 के आसपास है। देखिए अभी हमारे ट्रेड सेटअप क्या होगी फ्राइडे की मार्केट के लिए बेस्ट ट्रेड सेटअप क्या होगा? चलिए आइए उस पे चर्चा करते हैं। देखिए अगर मार्केट फ्लैट खुली है, अभी मार्केट जो है 349 के आसपास है, यानी लगभग इधर के आसपास खुली है। देखिए अगर फ्लैट खुल के मार्केट अगर नीचे की तरफ 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ होती है कोई भी, फ्लैट खुल के नीचे की तरफ 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ होती है, इमीडिएटली हम एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट लगभग वहाँ से 100 पॉइंट यानी हमारे टारगेट जो होंगे 160 से लेके 166 के बीच में होंगे, यहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। ये हो गया आपका फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे 15 मिनट की कैंडल 10:30 तक कोई भी एक कैंडल क्लोज़ होती है 15 मिनट की इसके नीचे हमारे सपोर्ट के नीचे 266 के नीचे, तो हम एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे। ये कैंडल के हाई का एसएल लगाएँगे और एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। यानी टारगेट 150 से आप पकड़ के चलें 166 के बीच में हमारे टारगेट होंगे। 23,150 से लेके 160 तक। देखिए अगर निफ्टी फ्लैट खुल के इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल बनाती है, इमीडिएटली हम क्या करेंगे एक कॉल की पोजीशन बनाएँगे क्योंकि क निफ्टी ने आज यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ होती है 10:30 तक 10:30 तक कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है। ये कैंडल के लो का एसएल लगाकर जो कैंडल क्लोज़ हुई इसके ऊपर वो कैंडल के लो का एसएल लगाकर एक कॉल की पोजीशन बनाएँगे जिसके टारगेट हम लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास देख रहे हैं। ये हो गया आपका फ्लैट खुल के निफ्टी अगर ऊपर की तरफ निकलती है। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है, जिसके आसार ज़्यादा लग रहे हैं कि अगर निफ्टी गैप डाउन खुले। देखिए निफ्टी अगर गैप डाउन खोलती है, तो फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर इसके नीचे अगर निफ्टी दूसरा लो भी तोड़ती है, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम छोड़ देंगे, मार्केट को छोड़ देंगे। हम तभी ट्रेड लेंगे अगर निफ्टी को ये पैटर्न मिलता है, ये पैटर्न बनाती है, यानी ये जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का हाई अगर ब्रेक करती है, तभी हम यहाँ पे कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट हमारे लगभग इसके आस-पास होंगे, यानी 350 के आस-पास हमारे वहाँ आप 100 पॉइंट पकड़ के चलें यहाँ से, जहाँ से, तो लगभग 300 के आस-पास हमारे टारगेट होंगे। ये हो गया अगर निफ्टी गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ जा रही है और बाद में हम ये पैटर्न का वे अगर नीचे जा रही है मार्केट को छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे क्योंकि मार्केट अच्छी नहीं है फिर। मार्केट तभी अच्छी होगी जब ये इसके यू नो फ जो फर्स्ट 50 मिनट का हाई है, उसका हाई ब्रेक करके निफ्टी ब्रेक करती है, तो यहाँ पर हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे जिसका टारगेट हम लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास देख रहे हैं। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है और फॉलो अप कैंडल इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल बनाती है, यानी 10:30 तक फॉलो अप कैंडल इसके ऊपर आके कैंडल बनाती है। इमीडिएटली हम ये कैंडल के या ये कैंडल का जो लो है उसका एसएल लगाएँगे। ये कैंडल का एसएल लगाएँगे और एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके फर्स्ट टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। तो ये हमारे फर्स्ट टारगेट और अगर उसके बाद भी निफ्टी इसके ऊपर एक कैंडल बना के क्लोज़ होती है, तो फिर हम एक कॉल की हम फिर आज जो 50% है सेकंड टारगेट के लिए वो जा सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी गैप डाउन खुली है, तो अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है, एक कॉल की पोज़ीशन बनेगी जिसके फर्स्ट टारगेट ये होंगे, फिर उसके बाद सेकंड टारगेट वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। तो ये आपको अगर निफ्टी के हमने गैप डाउन के 2 सिनेरियो बताए, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है और फॉलो अप कैंडल नीचे की तरफ जाती है, मार्केट को अवॉइड करेंगे। हम ये वाले पैटर्न के लिए ट्रेड करेंगे, अगर लो तोड़ते हुए जा रही निफ्टी, तो 10:30 तक हम अगर ये इसने अपने 15 मिनट के हाई को ब्रेक किया,
तो यहाँ पर एक कॉल की पोज़ीशन बनेगी जिसके वहाँ से टारगेट हमारे 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। तो ये हमने 2 गैप डाउन के सिनेरियो डिस्कस किए। एक तो नीचे वाला, अगर दूसरा फ़ॉलो-अप कैंडल अगर ये ऊपर आके क्लोज़ होती है, तो ये कैंडल के लो का एसएल लगाकर हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग इसके आस-पास होंगे और से ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होगा। तो ये हो गया आपका गैप डाउन का सिनेरियो। देखिए, अगर निफ्टी गैप अप खुलती है, जो कि सबसे आपके लिए खराब मार्केट होगी, एज़ ए ऑप्शन बायर आपके लिए अच्छी मार्केट नहीं है, अगर निफ्टी गैप अप खुलती है तो। तो फिर हम प्राइस एक्शन रखेंगे और अगर निफ्टी फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आती है, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे इसके आस-पास आने का और जैसे ही 260 266 है, अगर 280-90 के आस-पास आती है, तो हम एक कॉल की पोज़ीशन बना सकते हैं और स्ट्रिक्टली आपको 260 का एसएल लगाकर आपको मार्केट में एक कॉल की पोज़ीशन बना सकते हैं, जिसके फर्स्ट टारगेट लगभग वहाँ से 100 पॉइंट यानी 375 होगा और दूसरा टारगेट वहाँ से लगभग और 100 पॉइंट होगा। तो ये होगा आपका गैप अप खुली मार्केट और उसका लोअर तोड़ते हुए आई। अगर निफ्टी गैप अप खुली और हाई बना रही है, मार्केट को छोड़ देना आप, मार्केट को अवॉइड करना। हम मार्केट में कब ट्रेड करेंगे, हम इसको जाने देंगे और जैसे ही निफ्टी ये पैटर्न बनाती है, जो फर्स्ट 15 मिनट है उसके लो को ब्रेक करती है, यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हम लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आसपास देखेंगे। तो ये हमने डिफरेंट 6 सिनेरियो डिस्कस किए निफ्टी के। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाती है, एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसकी टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आसपास होंगे। निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलती है, तो फिर हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। ये हो गया आपका फ्लैट के केस में। देखिए निफ्टी अगर गैप डाउन खुलती है और फॉलो-अप कैंडल उसका लो ब्रेक करती जा रही है, हम मार्केट को छोड़ देंगे। हम मार्केट में तभी ट्रेड करेंगे जब ये 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, यहाँ पर हम कॉल की पोज़ीशन लेंगे जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। लेकिन निफ्टी अगर गैप डाउन खुली और फॉलो-अप कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ हुई 15 मिनट की, तो ये कैंडल के लो का ऐसा लगाकर हम एक कॉल की पोज़ीशन लेंगे, जिसके फर्स्ट टारगेट लगभग इसके आस-पास होंगे, सेकंड टारगेट लगभग वहाँ से 100 पॉइंट और होंगे। ये हो गया गैप डाउन के केस में। देखिए गैप अप खुलती है, सेम सिनेरियो नीचे आने देंगे निफ्टी को, अगर उसका लो तोड़ रही है गैप अप खुल के, तो हम वेट करेंगे इसके लगभग इसके आस-पास आने का और यहाँ से हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से 260 का एसएल लगाकर हम एक कॉल की पोज़ीशन लेंगे। उसके टारगेट लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। लेकिन निफ्टी अगर गैप अप खुलती है और फॉलो-अप कैंडल ऊपर ही निकल रही है, हम मार्केट को छोड़ देंगे। हम मार्केट में तभी ट्रेड करेंगे जब निफ्टी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनाई उसके लो का ब्रेक करेंगे। यहाँ पर हम एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास है। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।